नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी अमेरिका में। तो सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी अमेरिका में। लो भाई साबू, अमेरिका के राजदूत चले आ रहे हैं। लगता है वो भी किसी मुसीबत में फंस गए हैं। यहाँ जो भी आता है समस्या लेकर ही आता है। चाचा जी, हम कोई उलझन लेकर नहीं आया, एक खुशखबरी लेकर आया है। कई सालों से आपने जो जनता की सेवा की है, उससे खुश होकर अमेरिकी सरकार ने आपको अपने यहाँ आने का निमंत्रण भेजा है। अब चलिए और कुछ दिन हमारे मेहमान बनकर रहिए। लेकिन जनाब, मेरे साथ एक मुसीबत है। वो क्या? मेरे साथ मेरा साबू भी चलेगा। क्या आपके पास ऐसा कोई हवाई जहाज है जिसमें बैठकर वो जा सके? अरे साबू अगर हवाई जहाज में नहीं बैठ सकता तो उसकी छत पर बैठ जाएगा। हमारे जंबो जेट के इंजन इतने पावरफुल हैं कि उसे उठाकर ले जाएं। तो फिर एक मिनट ठहरिए, मैं अंदर से अपनी बीवी की इजाजत लेकर आता हूँ। अरे भाग्यवान, मैं कुछ दिनों के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। एक शर्त पर जा सकते हो कि वहां से कोई मेम लेकर नहीं आओगे। अरे मैं एक ही बीबी से इतना परेशान हूँ, दूसरी लाकर क्या मैंने मुसीबत खड़ी करनी है? और चाचा चौधरी और साबू अमेरिका के सफर को रवाना हो गए। वाह, क्या मजेदार सफर है। जहाज के अंदर, चाचा जी आपने पानी मांगा था। हाँ हाँ लाओ, बड़ी प्यास लगी है। तभी एक रहस्यमय व्यक्ति अपनी सीट से उठता है और खबरदार, अपनी जगह से कोई भी हिले डुले नहीं, मैं जहाज हाईजैक कर रहा हूं। माय गॉड, अब क्या होगा? अमेरिका में मेरा बच्चा बीमार है। मैं यदि वहां नहीं पहुंचा तो मर जाएगा। खामोश! चाचा चौधरी बिजली की तरह उठता है और ठाए! ओह पानी! हाय, मैं मरा! ताड़! मेरी खोपड़ी! इसे उठाकर रस्सी से बांध दो, हवाई अड्डे पर पुलिस के हवाले कर देंगे। चौधरी, आप कितना बहादुर है। चाचा जी, क्या हुआ? अंदर बड़े पटाखे छूट रहे हैं। कुछ नहीं साबू, एक सज्जन को खोपड़ी में खुजली हो रही थी, भीमसेनी लठ से मैंने मिटा दी। लगता है न्यूयॉर्क आने वाला है। जहाज के अंदर, हेलो हेलो, जहाज जल्दी हवाई अड्डे पर उतर रहा है। हवाई अड्डे पर उतरकर हाईजैकर को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। चलो। राजदूत साहब, ये लोग ऐसे क्यों हंस रहे हैं? आपका होलिया देखकर आप कपड़े बदल लें तो बेहतर होगा। मैं कपड़े एक शर्त पर बदलूंगा, मैं अपनी पगड़ी और भीमसेनी लठ यही रखूंगा। ठीक है। और चाचा चौधरी ने एयरपोर्ट पर ही अपने कपड़े बदल लिए। वाह, आप एकदम फिल्मी हीरो लगता है। अमेरिका की सारी लेडीज कहीं आप पर फिदा ना हो जाए। धीरे बोलो, यदि चाची को पता चल गया तो चाचा घर में घुस नहीं सकेगा। चाचा जी, होटल को जाने के लिए कार हाजिर है, लेकिन मेरा साबू तो इसमें नहीं बैठ सकता। उसके लिए ये बड़ी वैन लाए हैं, साबू इसमें आराम से बैठ जाएगा। चल भाई साबू, तो इस कनस्तर में बैठ जा। अरे राजदूत साहब, कार कार धीरे चलाइए, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। चाचा जी, ये अमेरिका है। हाईवे पर अगर 100 मील की रफ्तार से धीरे चलाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। चाचा चौधरी की कार रुक जाती है। सड़क ब्लॉक कर दी गई है। हमको खबर मिला है कि हिंदुस्तान का एक महाराजा अपने खजाने के साथ इस कार में सफर कर रहा है। खजाना हमारे हवाले कर दो, नहीं तो। अरे भाई, परेशान क्यों करते हो? तुम्हें मेरा खजाना चाहिए ना? वो पीछे वैन में रखा है। वाह, इतनी बड़ी वैन!
जरूर खजाना भी बड़ा होगा। जल्दी से सांकल खोलो और निकालो हीरे जवाहरात। खुल गई। जय बजरंग बली। माय गॉड, भागो। बुजदिल भाग गए। तभी, ओह, क्या हुआ? मेरे दांत में दर्द हो रहा है। हम अभी डॉक्टर को बुलाता है। हेलो डॉक्टर इन्फ्लुएंजा, जल्दी चले आओ। डॉक्टर इन्फ्लुएंजा, कहाँ है मरीज? इधर आइए। एक मिनट डॉक्टर साहब, पहले ये बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? वेल मैन, हम हॉस्पिटल से आया है। अस्पताल से? तब तो आपके कपड़ों पर बेशुमार बीमारियों के कीटाणु लगे होंगे। आपसे वो कीटाणु अगर मुझे लग गए तो मैं बीमार हो जाऊंगा। आप तो बीमारी लेकर आए हैं। आप ठीक बोलता है। कीटाणुओं को नष्ट करने का एक तरीका है पास्चुराइजेशन। किसी भी चीज को जब खूब ठंडा किया जाता है तो उसके सारे कीटाणु मर जाते हैं। आपके कीटाणु मारने के लिए आपको इस फ्रिज में बैठना होगा। ठीक है, लो अब फ्रिज को बंद कर दो। रेफ्रिजरेटर को मैंने डीप फ्रिज पर चला दिया है। 5 मिनट में ही उसके सारे कीटाणु मर जाएंगे। वाह, 2 घंटे हो गए पर घड़ी की सुई बढ़ी नहीं। क्या बात है, 5 मिनट नहीं हुए मेरे दांत में दर्द और बढ़ गया है। शायद हमारा घड़ी चलते चलते रुक गया है। बाप रे, तब तो पता नहीं अंदर उस डॉक्टर का क्या हाल हुआ होगा। और फ्रिज का दरवाजा खुलते ही अब तो वो बर्फ पिघलने पर ही डॉक्टर मेरे दांत का दर्द ठीक कर सकता है। कुछ देर बाद, वेल मैन, तुम्हारा ये दांत निकल जाएगा, निकाल दो। जब जमूर से हमने दांत को पकड़ लिया है, लेकिन पूरा दम लगाने पर भी ये उखड़ नहीं रहा। जरा हमारा मदद करो। अभी लो, जोर लगाओ। हाय सा, ठक, निकल आया। चलो, हमारा मेहनत सफल हुआ, खाक सफल हुआ। जो दांत निकालना था वो ज्यों का त्यों अपनी जगह पर बरकरार है। तुमने उसके साथ वाला दांत निकाला है। ओह, हमारा सारा मेहनत बेकार गया। पैसा आज तक नहीं, ऐसा आज तक नहीं हुआ। घबराओ मत चौधरी, हम एक बार फिर कोशिश करता है। खींचो, जोर लगाओ। हाय सा, निकल आया। ओह, मारे गए। चलो, दांत निकल ही गया, पर पता नहीं डॉक्टर फीस लिए बिना ही क्यों चला गया। थोड़ी देर बाद, चाचा जी, आपको न्यूयॉर्क के पुलिस कमिश्नर ने बुलाया है। क्यों भाई, मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है? किसी जुर्म के लिए नहीं, बल्कि आपको इज्जत देने के लिए बुलाया है। वो जानना चाहते हैं कि आप में ऐसा कौन सा गुण है जिससे आपने इंडिया के सारे चोर डाकुओं को मात दे दी है। अच्छी बात है, चलो भाई। और चाचा चौधरी कार में बैठकर चल दिए। पीछे पीछे साबू भी चला। पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के पास कार रुकी और तभी चाचा चौधरी को 3 बंदूकधारियों ने चारों तरफ से घेर लिया और ताड़, हाय, ओह, बचाओ। चाचा जी, कहो तो इन्हें मसल दूं। पुलिस कमिश्नर बाहर आता है। रुको चौधरी, आप ये क्या करता है? ये आप पर हमला करने नहीं आया था। ये सब हमारे खुफिया विभाग का एजेंट हैं। आपका सुरक्षा के लिए भेजा था। यहाँ बदमाश बहुत घूमता है। कोई आपको अगवा करके ले गया तो हमसे जवाब तलब जाएगा, तो हमसे जवाब तलब होगा। ओह, ये बात है। माफ करना भाई, गलती हो गई। एक फायदा भी हुआ। मेरा एक दांत खराब था। अमेरिका के सारे डॉक्टर को दिखाया, पर इस कमबख्त को कोई निकाल ना सका। आपका एक हाथ पड़ते ही ये बाहर आ गया। फिर निकालो मेरी फीस। आपका तारीफ सुना ही था, आज खुद देख लिया। आइए अंदर चलें। चाचा चौधरी पुलिस कमिश्नर से गपशप मार रहे हैं। चाचा जी, अमेरिका में डकैती
अगवा, मारधार और हिंसा की वारदातें बढ़ता जा रहा है। दिन दहाड़े हत्यारा गोली चलाकर भाग जाता है। शरीफ लोग मुसीबत में हैं। आप अपने देश में समाज विरोधी तत्वों से कैसे निपटता है? मैं सारी समस्याएं मनोविज्ञान और दूरदर्शिता से हल करता हूँ। चोर उचक्कों में मनोबल नहीं होता, इसलिए वे जल्दी घबरा जाते हैं। बस यही आप उन्हें परास्त कर सकते हैं। जहां ताकत की जरूरत हो वहां साबु काम आता है। चौधरी, ये साबु आपको कहाँ मिल गया? हमने तो आज तक इतना बड़ा आदमी देखा नहीं। साबु पृथ्वी का वासी नहीं, जुपिटर ग्रह से आया है। बस इसने एक बार चाची के हाथ के परोठे क्या खाए, यही का होकर रह गया। अब ये हमेशा हमारे यहाँ ही रहता है, मेरे साथ। थोड़ी देर बाद चाचा चौधरी विदा लेता है। बाय बाय। चल भाई साबू, चले। तभी, चाचा साहब जरा रुको। हम हॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर जॉन सिम्पसन हैं। ये हमारा मूवी हेलन ऑफ ट्रॉय का हीरोइन मिस लिली है। हम एक रोल करने का $1,00,000 देता है। मिस्टर जॉन, अगर तुम $1,00,000 ना भी दो तो हम लिली के साथ काम करने को तैयार हैं। नो नो चाचा साहब, आप गलत समझा। आपका नहीं, हमें साबू का जरूरत है। वाह क्या फिगर है भाई साबू। अमेरिका में तो तुम्हारी कद्र हमारे से भी ज्यादा हो गई है। चाचा साहब, आप हमारे साथ फिल्म का शूटिंग देखने चल सकता है। चाचा चौधरी और साबू शूटिंग के लिए चल दिए हैं। शूटिंग शुरू होती है। ये रोमन सोल्जर हेलन ऑफ ट्रॉय को उड़ाने आएगा। साबू, तुमको इसका रक्षा करना है। बोलो तैयार है? बेफिक्र रहो डायरेक्टर साहब। 1 2 3 एक्शन। बचाओ बचाओ। जय बजरंगबली। ओह, ये घुसा है या लोहे का हथौड़ा? ये तो रियल फाइट कर रहा है। हाय मेरी टांग। बचाओ बचाओ। चौधरी, अपना साबू ले जाओ। वो ये तो रियल फाइट पर उतर आया है। मेरे 300 एक्स्ट्राओं की हड्डियां तोड़ डाली। डायरेक्टर साहब, साबू असली घी खाता है और असली फाइट करता है। अमेरिका में रहते हुए जब चाचा चौधरी को काफी दिन हो गए तो एक दिन उन्होंने अमेरिकी राजदूत को बुलाया। हमें अपने वतन की बहुत याद आ रही है। अब हम घर लौटना चाहते हैं। हम अभी एरोप्लेन का इंतजाम करता है। ना, आती बार हम हवाई जहाज पर आए थे। अब कुछ समुद्र के नज़ारे भी देख लें। आप समुद्र यात्रा का प्रबंध करें। अच्छी बात है, आप तैयारी करो। चाचा चौधरी एवं साबू बंदरगाह की ओर रवाना हुए और उन्हें लेकर जहाज हिंदुस्तान को रवाना हो गया। साबू, होशियार रहना, ऐसा ना हो कि झटका लगे और तू समुद्र में पड़ा हो। फिक्र ना करो चाचा जी, मुझे तैरना आता है। उसी समय, ओह, ये जहाज क्यों डगमगा रहा है? कप्तान, जहाज झटके क्यों खा रहा है? पता नहीं, जहाज मेरे काबू से बाहर होता जा रहा है। वो देखो, एक बहुत बड़ी वेल जहाज को टकरे मार रही है। वेल मछली मारे गए। ये तो टकरे मार मार कर जहाज को उलट देंगी। हम सब मारे जाएंगे। घबराओ मत कप्तान, मेरे पास एक ऐसा आदमी है जो वेल से टकरा सकता है। साबू चलो। और साबू समुद्र में कूद पड़ा। इसका सिर पानी से ऊपर है, इसे अभी दबोच लेना चाहिए। साबू एकदम वेल का मुंह पकड़ता है और पूरी ताकत लगाकर चीरता है। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। वेल घायल हो जाती है। चाचा जी, वो भाग रही है। क्या पीछा करूं? नहीं, उसे जाने दो। तुम लौट आओ, खतरा टल गया है। शाबाश साबू। लो चौधरी, आपका हिंदुस्तान आ गया। बोरिया बिस्तर बांधो। लो चाची, तुम याद कर रही थी, चाचा जी आ गए। ये कैसा हुलिया बना रखा है इन्होंने।
चाची, अमेरिका है ही ऐसा देश जो वहां जाता है जोकर बनकर ही लौटता है। लो भाग्यवान, देखो तुम्हारे लिए मैं कितने कपड़े लाया हूँ। ये रही मैक्सी, ये बेल बॉटम शर्ट और स्कर्ट, ये फुल पैंट और ये। इसे जरा पहनकर तो दिखाओ। हाय राम, मुझे तो शर्म आती है। शर्म? अरे जब मैं साहब बन गया तो तुम भी जल्दी मेम बन जाओ। अच्छा ऐसी बात है, तो लाओ फिर। लो मैंने बदल लिए। अरे जरा बाहर आकर के तो दिखाओ। लो कैसी लगती हूँ? वाह, तुम तो फिल्म एक्ट्रेस लगती हो। लेकिन कमीज के बटन कहाँ के? धत तेरी की, तुमने कमीज उल्टा पहन ली है। मुझे क्या पता, मैंने समझा ब्लाउज के बटन पीछे होते हैं तो इसके भी पीछे जाएंगे। मैं बदल कर आती हूँ। अरे दीपू, अमेरिकनों ने ये रिकॉर्ड प्लेयर उपहार में दिया है, आओ जरा संगीत सुने। अरे ये कैसा संगीत है दीपू? ये रिकॉर्ड मेरे भेजे में नहीं आ रहा। तुम्हें समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है, पर ये कोई ऊंच संगीत है। मेरे ख्याल में ये अमेरिका सिम्फोनी या पॉप म्यूजिक है। मुझे तो ये दादरा या ठुमरी लगता है। परेशान मत होइए, मैं इन संगीतकारों को लेकर आई हूँ। ये बताएंगे कि ये कौन सा गीत बज रहा है। वाह वाह, क्या राग मल्हार गया है। कमबख्त, इतना भी नहीं पता कि ये राग मल्हार नहीं, राग भैरवी है। तुम क्या मुझे अनाड़ी समझते हो? जानते हो मैंने संगीताचार्य की पद भी हासिल की है। ये राग मल्हार ही है। मैं कोई सड़क छाप गवैया नहीं हूँ। सारे संगीतकार मुझे गुरु मानते हैं। ये राग भैरवी ही है। हेलो अमेरिकन दूतावास, यहाँ तो तुम्हारा रिकॉर्ड पर अच्छा खासा हंगामा हो गया। कृपया किसी को भेजिए जो ये बताए कि ये रिकॉर्ड आखिर है क्या भला। अमेरिकन दूतावास से एक आदमी आता है। ये कोई संगीत नहीं, घोड़ा हिनहिना रहा है। लेकिन रिकॉर्ड में घोड़े की हिनहिनाहट क्यों भरी गई? फिल्म के लिए। जब किसी घोड़े को फिल्म से दिखाना होता है और वो हिनहिनाने के मूड में नहीं होता है तो उसे सामने खड़ा करके पर्दे के पीछे से ये रिकॉर्ड चला देते हैं और शूटिंग हो जाती है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है उड़न तस्तरी। शहर के बाहर एक अजीब उड़न तस्तरी को खड़े देख लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े। अंदर घुसकर इसे देखना चाहिए। उड़न तस्तरी के अंदर, अरे यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा है, आगे बढ़कर जरा देखना चाहिए। और वो जो ही आगे बढ़ा कि ये एक सुपर बीम निकली और ओह मैं मरा। भागो। कई मारे गए, बाकी जो बचे थे वे बाहर को भाग निकले। पुलिस को खबर करनी चाहिए। जरा ठहरो। हैं? क्या बात है, तुम घबराए हुए क्यों हो? उस उड़न तस्तरी के अंदर एक अजीब व्यक्ति बैठा है। उसने कई लोगों को मार दिया है। ऐसी बात है तो मैं अभी उसे गोली मारकर खत्म कर देता हूँ। उड़न तस्तरी के अंदर, अरे यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा है, जरा आगे बढ़कर देखना चाहिए। और वो सिपाही भी आगे बढ़ते ही सुपर बीम का शिकार हो गया। ओह बचाओ। वहीं आदमी भागता भागता चाचा जी के पास आया। चाचा चौधरी बचाओ, कई लोग मारे गए। अबे अब और नहीं मरने चाहिए। उस उड़न तस्तरी में एक अजीब व्यक्ति बैठा है जो कई लोगों को मार चुका है। फिक्र मत करो। चाचा चौधरी उड़न तस्तरी की तरफ जाता है। हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी होती है। इसमें बैठे व्यक्ति की भी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी। उड़न तस्तरी के अंदर, ओह यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है। मेरी उड़न तस्तरी में क्यों आए हो? यहाँ जो भी आता है
मैं उसे जिंदा बाहर नहीं जाने देता। इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर मरना ही है तो मरने से पहले तुम्हारी शक्ल तो देख लूं। चाचा चौधरी माचिस जलाता है। ओह, ये क्या किया? रोशनी से मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, तो इसी वजह से तुमने अंधेरा किया हुआ है। यही है तुम्हारी कमजोरी। अब अपनी पगड़ी को आग लगाकर और ज्यादा रोशनी करता हूँ। ओह, बंद करो ये रोशनी, वरना मैं मर जाऊंगा। एक शर्त पर यह आग बुझा सकता हूँ कि तुम मेरे सारे मरे हुए आदमी जिंदा कर दो और यहां से चले जाओ। मंजूर है। एक उल्टी सुपर बीम, जितने मरे हुए शरीर पड़े थे वे फिर से जिंदा होकर खड़े होने लगे। वाह, कमाल है। और वो उड़न तस्तरी अंतरिक्ष की ओर चली गई। बाय बाय, टाटा। तो चलिए इसके अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हिप हिप हिप्पी। एक ऊंच कस्टम अधिकारी जीप पर। क्यों भाई, चाचा चौधरी यहीं रहते हैं क्या? जी हाँ। अंदर। चाचा जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? विदेशों से अनेक हिप्पी युवक हमारे देश में आते हैं। इसमें स्वीडन का एक हिप्पी माइकल हमारे देश में कई चीजें स्मगल करता है, पर वो हमारे हाथ नहीं लगती। माइकल के सामान की तलाशी क्यों नहीं लेते? हमने कई बार उसकी तलाशी ली है। यही नहीं, अनेक बार उसके सारे कपड़े उतार कर देख चुके हैं, फिर भी वो मुस्कुराता हुआ हमारी आंखों में धूल झोंक कर निकल जाता है। मामला सचमुच बड़ा पेचीदा है। मुझे आपके साथ चलना पड़ेगा। लाना भगवान, मेरा भीमसेनी लट। चलिए देखता हूं कैसे माइकल कस्टम अधिकारियों की आंख से बचकर निकलता है। चाचा चौधरी हवाई अड्डे पर। ये रहा माइकल, इसे ले जाकर इसकी तलाशी लो। चलो माइकल, उस कमरे में तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। आप पहले भी कई बार मेरी तलाशी ले चुके हैं। तुम्हारे बैग में तो कोई अवैध सामान नहीं मिला। चलो अब अपने कपड़े उतारो। आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? लो देख लो, कपड़े भी उतार दिए। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे पास कोई अवैध सामान नहीं। चाचा जी, हमने इसकी अच्छी तरह तलाशी ले ली। इसके पास कोई स्मगल की चीज नहीं निकली। माइकल, तुम जा सकते हो। धन्यवाद। माइकल रुको, मुझे एक चीज और देखनी है। अब क्या रह गया है? सारे कपड़े उतार कर तो देख लिए। बस मुझे तो एक ही चीज देखनी है, तुम्हारे खूबसूरत घुंघराले बाल। लीजिए, ये रहा स्मगल का माल। इसके घने भालों में कई सोने के बिस्कुट एवं बेशुमार घड़ियां छिपी हैं। देखते ही देखते सोने के बिस्कुटों और घड़ियों का ढेर लग गया। चाचा जी, अगर आप ना आते तो माइकल हमें आज भी चकमा दे जाता। तो चलिए इसकी अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पगड़ी का कमाल। चाचा चौधरी ने अपने व्यस्त जीवन से कुछ दिनों की छुट्टियां ली और वो अंडमान निकोबार द्वीपों में निकल गए। अरे वाह, मुझे तो यहाँ का नारियल पानी बड़ा अच्छा लगा। अरे चाचा जी, नारियल का पानी और गीड़ी काफी खा ली। कुछ नहाने धोने की भी फिक्र है? घर में तो चाची बिना नहाए कुछ खाने पीने को नहीं देती, याद है ना? अरे दीपू, नहाने की क्या फिक्र करता है? इस द्वीप का यही तो फायदा है कि जिधर मुंह करके निकल जाओ समुद्र आ जाता है। लो, ये रहा हिंद महासागर, जितना जी चाहे डुबकियां मारो। दीपू फौरन कपड़े उतारकर समुद्र में कूद गया। चाचा जी आ जाओ, तुम नहाओ, तब तक मैं जरा अखबार देख लूं। दीपू तैरते तैरते गहरे समुद्र में पहुंच गया। तभी अचानक एक भीमकाय समुद्री अष्टपद निकला। उसने दीपू को जकड़ लिया। बचाओ चाचा जी, बचाओ।
चाचा ने दीपू को खतरे में देखा तो फौरन मदद को दौड़ा। तुम अपनी जान जोखिम में मत डालो, उस अष्टपद से आज तक कोई नहीं बच सका। खतरों से खेलना ही मेरा जीवन बन गया है। चाचा चौधरी समुद्र में कूद पड़ा। लगता है अष्टपद दीपू को लेकर समुद्र के नीचे डुबकी मार गया है। मुझे भी पानी के नीचे जाना चाहिए। समुद्र के नीचे ये रहा अष्टपद। अरे ये क्या, मेरी तो पगड़ी ही खुल गई। पानी के अंदर चाचा चौधरी की पगड़ी खुल जाती है और उसका एक सिरा अष्टपद की एक टांग में अचानक उलझ जाता है और खुद को बचाने की कोशिश में पगड़ी अष्टपद के चारों तरफ लिपटती जाती है और अष्टपद दीपू को छोड़ देता है। ये अच्छा हुआ कि अष्टपद मेरी पगड़ी में उलझ गया। ये लो, जिसे तुम खतरनाक अष्टपद कहते थे, मैं उसे पालतू बकरी की तरह बांध लाया हूं। बहुत खूब चाचा चौधरी, तुम तो कमाल दिखाते ही थे। आज तुम्हारी पगड़ी ने भी कमाल दिखा दिया। ये है कितनी लंबी। अजी, किसी जमाने में मैं पूरे 50 गज की पगड़ी बांधता था, परंतु आजकल महंगाई के कारण मैं सिर्फ 20 गज की रह गई है। तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है फिल्मी शूटिंग। चाचा चौधरी को एक बार फिल्म कंपनी वाले बंबई ले गए। चौधरी, तुम मार धाड़ करने में बड़े निपुण हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी फिल्म धूम धड़ाका में रोल दिया है। ये एक्टर बदमाशों का पार्ट अदा कर रहे हैं। सीन में ये फिल्म की हीरोइन को उठाकर ले जाना चाहेंगे। तुम्हारा काम है हीरोइन को इन बदमाशों के चुंगल से बचाओ। अच्छा, अब जरा रिहर्सल हो जाए। बचाओ बचाओ। ताड़, हाय मैं मरा, हाय मार दिया, बचाओ। ये तो सचमुच मार रहा है। कट। अरे चौधरी, तुम्हें तो सिर्फ एक्टिंग करनी है, ना कि सचमुच की मारधार। अरे डायरेक्टर साहब, मैं ठहरा देहाती, मैं क्या जानूं एक्टिंग। इसमें शक नहीं, बड़ी नेचुरल फाइट थी। अच्छा सब लोग आराम करो, शूटिंग आधे घंटे बाद शुरू होगी। कुछ ही दूरी पर बम्बई के 3 मशहूर दादा ये दृश्य देख रहे होते हैं। इस हीरोइन ने जो हार पहना है वो 1 लाख से कम का नहीं है। किसी तरह उसे हथियार लें। हम उस फिल्म में काम करने वालों के कपड़े पहन लें। सब हमें एक्टर समझकर हीरोइन के पास जाने देंगे। वाह, दादा उन 3 एक्टरों को दबोच लेते हैं। जल्दी कपड़े उतारो, खामोश, आवाज नहीं। आधे घंटे बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है। सब तैयार हो जाओ, स्टार्ट। और वे तीनों दादा एक्टरों के वेश में। ओह बचाओ, छोड़ो ये हार। हार उतारने के लिए फिल्मी स्क्रिप्ट में नहीं लिखा। खामोश, जरा भी चूचा की तो गोली से उड़ा दूंगा। तभी अपना पार्ट अदा करने चाचा चौधरी बीच में कूद पड़ता है। ताड़, हाय जय बजरंगबली। ताड़, ढिसूम, हाय हाय। अरे ये तो सचमुच के डाकू हैं। हाय मेरी खोपड़ी। ओह चौधरी, तुमने आज हमें बचा लिया। मैं अपनी आगे की 10 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हें देता हूं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कान ना मड़ोरो। भाग्यवान, मैं थोड़े दिनों के लिए गांव में अपने भाई छज्जू चौधरी से मिलने जा रहा हूं। हमको किसके आश्रय छोड़कर जा रहे हो? तुमने दुनिया भर के चोर बदमाशों को दुश्मन बना रखा है। तुम्हारे पीछे वो हमारा क्या हल करेंगे? भाग्यवान, फिक्र ना करो, मेरे 2 शागिर्द तुम्हारे साथ रहेंगे। टींगू मास्टर यहाँ है, साबू बाहर। दोनों तुम्हारा बाल भी बांका ना होने देंगे। जाने से पहले एक हिदायत दे दूं, और जो चाहे करना, लेकिन इस मूर्ति का कान ना मड़ोड़ना। और चाचा चौधरी अपने भाई से मिलने गांव को रवाना हो गए।
पलटू और रुल्दू दो बदमाश योजना बनाते हैं। पलटू, चाचा चौधरी तो चला गया, चाची अकेली है, उसे लूटने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन दरवाजे पर वो लंबू जो बैठा है उस पर तो गोली भी असर नहीं करती। अरे उसकी फिक्र मत कर, हम उसकी नजर बचाकर पीछे की खिड़की से अंदर कूद जाएंगे। आओ मेरे साथ। पीछे की खिड़की से दोनों अंदर दाखिल होते हैं? तुम कौन हो? साबू, बचाओ। लगता है चाची मुसीबत में है, पर मैं अंदर कैसे जाऊं? ये खिड़की और दरवाजा मेरे लिए छोटे हैं। वो लंबू अंदर नहीं आ सकता। जल्दी से सारे जेवर उतार दो, नहीं तो मैं गोली चलाता हूं। रुल्दू, मैंने सारे जेवर इकट्ठे कर दिए। आओ अब 9 2 11 हो जाएं। तभी उसका ध्यान मूर्ति की ओर गया। रल्दू, ये हमको पिस्तौल दिखाता है। ये तो बेजान मूर्ति है, ये हमारा क्या बिगाड़ सकती है? देखो, मैं इसका कान मरोड़ता हूँ और कान मरोड़ती ही। ओह, ये क्या? टिंगो मास्टर दौड़कर पिस्तौल उठा लेता है। चाची, तुम अपने जेवर संभालो, मैं इन्हें पुलिस चौकी छोड़ कर आता हूँ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अपना मकान बनाओ। चाचा जी, आप आज अकेले कैसे बैठे हैं? ना साबू दिखाई देता है, ना चाची। अरे भाई रुल्दू, ये परमिट कोटे का जमाना है। साबू राशन के लाइन में लगा है और चाची मिट्टी के तेल की। अरे चाचा जी, आपने भी तो परमिट कोटे का याद कराया। मैंने मकान बनाने के लिए ईंटों को परमिट के लिए 6 महीने में दरख्वास्त दे रखी है, पर सुनवाई नहीं हुई। कोई तरकीब बताइए। अगर तुम्हें जल्दी ईंटें चाहिए तो अपने प्लाट पर जनता को इकट्ठा करो और किसी बेसुरी धुन में राग अलापना शुरू कर दो। पर देखो, सिर पर हेलमेट जरूर लगा लेना। अच्छा चाचा जी, अब मैं चलता हूँ। राग अलापने और ईंटों का क्या ताल्लुक? लेकिन जब चाचा चौधरी ने कहा है तो दोनों में कुछ ना कुछ मेल तो होगा ही। वो किसी को गलत सलाह नहीं देते। अपने प्लॉट पर पहुंचकर चाचा जी ने कहा था हेलमेट जरूर लगा लेना, सो पहले यही लगा लूं। एक फैक्ट्री में छुट्टी हुई। भाइयों, जरा ठहरो, मैं आपको बढ़िया संगीत सुनाऊंगा, ऐसा जैसा तानसेन ने भी ना गाया हो। थोड़ी देर ठहर जाते हैं। कोई बहुत बड़ा गायक लगता है। गाना शुरू होता है, सारे गामा पहलवान। अरे ये कोई गाना है? ये तो हमारे कानों के पर्दे फाड़ रहा है। इससे अच्छा तो गधे रेक लेते हैं। इसने हमारा समय बर्बाद किया है, मेरे सिर में दर्द कर दिया। कोई बेवकूफ है, मारो इसे, ईंट मारो इसे, और मारो ईंटें, ताकि फिर ये किसी का समय नष्ट ना कर सके। बाप रे, इतनी सारी ईंटें! दूसरे दिन, चाचा जी, आपने तो कमाल कर दिया। मेरे प्लॉट पर तो बिना परमिट के ही सचमुच काफी ईंटें इकट्ठी हो गई हैं। अरे मैंने तो मजाक किया था, लेकिन आपके मजाक से ही मेरे पास इतनी ईंटें आ गई हैं, 3 मंजिला मकान बन जाए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अपनी अपनी किस्मत। चाचा जी, ये दुनिया क्या है? अरे साबू, तू भी अजीब सवाल पूछता है। दुनिया एक गोरख धंधा है। जिसने इसे जितना जानने की कोशिश की, इसमें उतना उलझ गया। तो इन दार्शनिक उलझनों में मत फंस, खा पी और मस्त रह। तभी चाचा जी हमें ठग लिया, धोखा, फरेब। अरे भाई, क्या हुआ? फुटपाथ पर एक ठग ज्योतिष बना बैठा है। मुझसे उसने 5 रुपए लिए और कहा तू लखपति बनने वाला है, जा लॉटरी के टिकट खरीद ले। मैंने 500 टिकट खरीदे, लेकिन इनाम फिर भी नहीं निकला। मुझसे उसने 5 रुपए लिए और कहा कि मैं मुकदमा जीत जाऊंगा, लेकिन मैं मुकदमा हार गया। मुझसे उसने कहा था कि तेरी 4 शादियां होंगी। खुशी खुशी जब ये भविष्यवाणी मैंने अपने बीवी को सुनाई तो उसने मुझे तलाक दे दिया और अब कोई मुझसे शादी करने को तैयार नहीं। उस
ज्योतिषी का नाम क्या है? पाखंडी दास। उसको तो मैं जानता हूँ, उसने कभी ज्योतिषी विद्या नहीं पढ़ी। वो मनगढ़ंत बातें बनाकर लोगों को ठगता है। मैं उसे अभी देखता हूँ। आओ आओ, 5 रुपए रखो और अपनी किस्मत का हाल जान लो। ये लो, तुम्हारे सितारे गार्दिश में हैं। कुछ ही देर में भारी मुसीबत आने वाली है। तभी ओह बेटी, धड़ाम, हाय मैं मर गया। ये भविष्यवाणी तुमने मेरे लिए की थी या अपने लिए? अब दबे रहो यहीं, तुम्हारी सारी भविष्यवाणियां झूठी निकली। बचाओ, मैं गलती मानता हूं, मैं सबके पैसे लौटा दूंगा, मुझे माफ कर दो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बृहस्पति ग्रह। केप कनेडी अंतरिक्ष यान केंद्र अमेरिका का एक उच्च अधिकारी चाचा चौधरी से मिलने आया। चाचा जी, हमें आपकी सख्त जरूरत है। कुछ दिन पहले हमने एक रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा था। जब वो अंतरिक्ष में घूम रहा था तो एकाएक उसका पृथ्वी से संबंध टूट गया। उस रॉकेट का आज तक कभी पता नहीं लग सका। हो सकता है कि उसमें कोई खराबी आ गई हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम कई परीक्षणों के बाद रॉकेट को छोड़ते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चाचा जी, हमें आप जैसी सूझबूझ और तीक्ष्ण बुद्धि वाला आदमी चाहिए, जो अंतरिक्ष से यात्रियों समेत हमारा रॉकेट वापस ला सके। हम आपको मालामाल कर देंगे। मुझे पैसों की नहीं, आपके फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों की ज्यादा चिंता है। धन्यवाद। केप कनेडी अंतरिक्ष यान केंद्र। अच्छा भाई, अलविदा। चाचा चौधरी को लिए हुए पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ता हुआ रॉकेट अंतरिक्ष की ओर बढ़ा। अंतरिक्ष में बृहस्पति ग्रह से आए हुए 2 भाई अपने यान में। पृथ्वी से एक और रॉकेट आया है, इसे भी बंदी बना लो। ओह, लगता है मेरा रॉकेट किन्हीं अज्ञात किरणों की ताकत से जकड़ गया है। चलो, तुम हमारे बंदी हो। ओह, यही है वो अंतरिक्ष अमेरिकी यात्री पृथ्वी का। और एक आदमी इधर मौत के मुंह में आ गया। मैं तुम तीनों को एक साथ मौत के घाट उतार रहा हूं। तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, जब मरना ही है तो क्यों ना हम हंसते हंसते मरे। इसलिए एक लतीफा सुन लो। एक बार एक आदमी डॉक्टर से दवा लेने उसके क्लिनिक गया। डॉक्टर वहां नहीं था। उसने कंपाउंडर से पूछा तो जवाब मिला, डॉक्टर साहब खुद बीमार हैं, कि किसी दूसरे डॉक्टर से दवा लेने गए हैं क्योंकि उसकी फीस कम है। लो, वो हंसते हंसते ही मर गया। लगता है ये आदमी हास्य रस से अपरिचित था। ज्यादा हंसने से उसके दिमाग की नसें फट गई और वो मर गया। तभी दूसरा भाई आ जाता है। तुमने मेरे भाई को मार डाला, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले एक लतीफा सुन लो, तुम्हें ये पसंद आएगा। एक बार एक बच्चा अपने पिता से बोला, मुझे बाजा ला दो। पिता ने कहा, तुम सारा दिन बाजा 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 बजाकर मेरी नींद खराब कर दोगे। बच्चा मासूमियत से बोला, नहीं पापा, जब आप दोपहर को सो जाया करेंगे तभी मैं उसे बजाऊंगा। लो, हंसते हंसते ये विचित हो गया। यहाँ के सभी लोग तीव्र हंसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने तो किसी तरह अपनी रस्सियां खोल ली, तुम्हारी खोलूं अब? और चाचा चौधरी दोनों अमेरिकी यात्रियों को लेकर पृथ्वी की ओर चल दिया। हमारा कैप्सूल प्रशांत महासागर में उतरने वाला है। आप तैयार है ना? जी हाँ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है डॉक्टर राकेल। शहर में एक मशहूर डॉक्टर रहता था, जिसका नाम था राकेल। क्यों भाई तुलाराम, अब क्या हाल है तुम्हारा? डॉक्टर साहब, आपकी दवाई ने बचा लिया, वरना मैं मर ही जाता। अब तुम सचमुच स्वस्थ हो गए हो तुलाराम, जाओ और सारी जिंदगी ऐश करो। राकेल दिन में डॉक्टर रहता था, पर रात के 12 बजते ही उसके दिमाग में एक हलचल होती थी और उसके सारे शरीर में एक परिवर्तन आ जाता था। मेरा दवाई पीने का समय हो गया।
और डॉक्टर एक दवाई पी लेता था। दवाई पीते उसमें एक परिवर्तन आया, उसका चेहरा बदल गया। खून खून, मुझे खून चाहिए, सड़क पर जरूर कोई ना कोई शिकार मिल जाएगा। वो राक्षस के रूप में आधी रात को सड़क की सुनसान सड़कों पर घूमता रहा। लगता है कोई शिकार इधर आ रहा है और उसे तुलाराम मिल जाता है। राक्षस एक बार मैंने तुम्हें जीवन दिया था, अब वही ले रहा हूं। चाचा चौधरी उधर से गुजर रहा होता है, लाश को देखकर रुक जाता है। मर गया बेचारा। हत्यारा अभी दूर नहीं गया होगा, ये रहे उसके पैरों के निशान। मुझे उसका पीछा करना चाहिए। वो रहा, वो देखना चाहिए कि वो कौन है। वो उस मकान में घुस गया, वो यहीं रहता होगा। मैं अभी जाकर पुलिस ले आता हूं। उधर डॉक्टर राकेल अपने कमरे में जाकर फिर से दवाई पीता है और अपने असली रूप में आ जाता है। आज का कत्ल बहुत मजेदार रहा। इंस्पेक्टर साहब, यही है उस निर्दोष व्यक्ति का कातिल, गिरफ्तार कर लो इसे। चाचा चौधरी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये तो शहर के मशहूर डॉक्टर राकेल हैं, मैं इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। तुमने यूं ही मेरा समय बर्बाद किया। इंस्पेक्टर, ये आदमी सचमुच पागल है। आप जाइए, मैं इंजेक्शन लगाकर अभी इसका दिमाग ठीक कर देता हूँ। ठीक है, तुम उधर बैठो, अभी आकर मैं तुम्हें इंजेक्शन लगाता हूँ। इंस्पेक्टर को पता चल गया है कि मैं उस डॉक्टर को पता चल गया है कि मैं उसका भेद जान गया हूं। अब वो जरूर मुझको जान से मारने की कोशिश करेगा। डॉक्टर चाचा चौधरी को इंजेक्शन लगाता है। तुम थोड़ी देर बाद मर जाओगे क्योंकि मैंने तुम्हें जहर का इंजेक्शन लगा दिया है। डॉक्टर, मैं नहीं मरूंगा क्योंकि तुम्हारे जाते ही मैंने क्लिनिक की सारी दवाओं की जगह शुद्ध नल का पानी भर दिया है। मुझे सिर्फ पानी का ही इंजेक्शन लगा है। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल नहीं मरा। अब मैं चाहूंगा कि लोग ये जाने कि दर्जनों लोगों का कातिल डॉक्टर राकेल ही है। चौधरी, तुम्हारी बात का यकीन ही कौन करेगा? तुमने देख ही लिया, पुलिस भी तुम्हारी बात नहीं मानती। सब मुझे डॉक्टर राकेल ही समझते हैं, ना कि हत्यारा। ठीक है, मैं जाता हूं, मगर जब तक तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा नहीं मिल जाती, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अपने घर पर चाचा चौधरी, जितने भी शहर में कत्ल हुए हैं आधी रात को ही हुए हैं। इसमें कोई राज है। ठीक है, आज मैं आधी रात को डॉक्टर राकेल के घर के आसपास ही रहूंगा। रात के 12 बजते ही दवाई पीने का समय हो गया है। दवाई पीते ही डॉक्टर राकेल में परिवर्तन आ जाता है। खून खून, मुझे खून चाहिए। आज चाचा चौधरी का नंबर है। अच्छा अच्छा, तो ये रहस्य है डॉक्टर का। चाचा चौधरी जरूर अपने घर में बिस्तर पर सोया होगा। बस एक ही बार में काम तमाम हो जाएगा। चाचा चौधरी के घर पहुंचने पर हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। मेरा रहस्य जानने के लिए वो जरूर मेरे क्लिनिक गया होगा। मुझे शीघ्र ही वहां पहुंचना होगा। ए, इधर आओ, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना छुरा घोंप दूंगा। हैं राक्षस, पिछले सारे कत्ल जरूर इसी ने किए होंगे। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। उधर चाचा चौधरी डॉक्टर राकेल के क्लिनिक में, तो ये दवाई ही उसमें परिवर्तन लाती है और वो कत्ल करता है। मेरा अनुमान ठीक था। हाँ, अब तुम अपने को बदल नहीं सकते क्योंकि ये दवाई की शीशी मेरे पास है। अब सभी को तुम्हारे इस रूप का पता चल जाएगा। उससे पहले ही मैं तुम्हारे टुकड़े करके तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तभी भीमसेनी लटका एक भरपूर हाथ। अपने हथियार को गिरा देखकर डॉक्टर सीढ़ियों की ओर भागा। तभी ऊपर से सीढ़ी से अचानक उसका पैर फिसला और वो लुढ़कता हुआ नीचे चला आया। ओह, उसी समय पीछा करते हुए इंस्पेक्टर भी आ गया। मर गया ये। देखिए, मरने के बाद इसका चेहरा अपने असली रूप में आ गया है।
इसी के साथ ये कॉमिक्स यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।